उनके बीच में एक दर्रा निकलता, उस दर्रे का नाम है हल्दी घाटी। क्या नाम है? मेवाड़ वालों को पता था कि अपनी सेना कम है, दुश्मन की सेना ज्यादा, तो क्यों ना अपने दर्रे के अंदर लड़े। यदि अपने दर्रे के अंदर लड़ेंगे तो दुश्मन की पूरी सेना एक साथ घुस ही नहीं पाएगी, थोड़े थोड़े आएंगे तब इनको मार लेंगे। अकबर की सेना में एक बंदा आया हुआ था, उसका नाम था बदायूनी। क्या नाम था? बड़ा गजब इतिहासकार हुआ बदायूनी। बदायूनी इतिहासकार था पर थोड़ा कट्टर टाइप का आदमी था। कहते जब बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध के लिए सेना आने लगी तो बदायूनी का मैं भी जाऊंगा। तो लोगों का बदायूनी पेन वेन चलाता तो वहां तलवारें चलेगी, तलवारें क्या करेगा वहां जाके। बदायूनी ने कहा कि नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा मैं अपनी दाढ़ी के लगाऊंगा, दाढ़ी लाल करूंगा। फिर कहा चल ले, खून खूब बहेगा, दाढ़ी लाल पीली जो करनी तेरे कर लेना वहां। तो बदायूनी आया वहां। तो बदायूनी लिखता है कि हमारी सेना जैसे उस दर्रे के अंदर घुसी, आगे मेवाड़ी तैयार थे, उनका शुरुआत का हमला इतना तेज था कि हमारी सेना बनास नदी के पास में, खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है बनास, कौन सी निकलती है? बनास। हमारी सेना बनास नदी के पास 15 किलोमीटर वापस बाकी थी। बदायूनी कहता मेरे तो ये नहीं समझ में आया कि तीर किसके चलाऊं, क्योंकि हमारी सेना भी इधर ही आ रही थी, पीछे कौन आ रहे थे? उनके मेवाड़ वाले। तो मैंने, मेरे पास कोई एक सेनापति खड़ा था नकीब खान, नकीब खान से पूछा नकीब खान तीर कहां चलाऊं, अपने वाले भी इधर ही आ रहे हैं, मेवाड़ वाले भी इधर ही आ रहे हैं। नकीब खान ने कहा तू तो आंख बंद करके तीर चला, अपने वाले आगे आगे मान सिंह वाले सैनिक खड़े हैं, वो भी सारे के सारे हिंदू ही है, वो भी इधर आ रहे हैं, मेवाड़ वाले इधर आ रहे हैं, किसी को भी तीर लगेगा मरेगा तो हिंदू ही, तेरी तो दाढ़ी लाल करने का मौका मिल ही जाएगा। तो बदायूनी कहता आपने तो आंख बंद करके तीर चलाए, पर थोड़ी देर चलाए, इतने में सेना हमारी तरफ आ गई तो हमने भी चप्पलें हाथ में ली। भला आदमी था बदायूनी, बेचारा लिखता है सारी बातें ऐसे। तो कुल मिला के उस दर्रे से सेना को पीछे हटना पड़ा। दर्रे से पीछे हटे तो इधर एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है बादशाह बाग। कौन से नाम है जगह? मैदान पड़ता है। तो अब लड़ाई मैदान के अंदर होने लगी। घाटी की लड़ाई हट गई, घाटी का मतलब तो दर्रा है, घाटी से लड़ाई आगे कहां पर आ गई? मैदान। मैदान में जब लड़ाई आई, मान सिंह हाथी पे बैठ के लड़ रहा है, मान सिंह हाथी का नाम है मर्दाना। क्या नाम है? प्रताप अपने घोड़े पर लड़ रहे हैं, घोड़े का नाम है चेतक। क्या नाम है? चेतक। अच्छा, महाराणा प्रताप ने जैसे देखा कि यार मान सिंह हाथी पर बैठा बैठा के लड़ रहा है, महाराणा प्रताप को बड़ा गुस्सा है, अरे यार मेरी लड़ाई मुगलों के साथ है, ये आमेर वाले कछवाहा क्या मांगते हैं, कभी बेटा समझाने आता, कभी बाप समझाने आता, अब बेटा आ गया लड़ने के लिए, और बाकियों को छोड़ो, इस मान सिंह को मैं बताता हूँ। कहते प्रताप अपना चेतक लेके एकदम मान सिंह के हाथी की तरफ जाने लगे। तो मान सिंह भी चूंकि मुख्य सेनापति है मुगलों का, चारों तरफ उसको वो कवर दे रखा, चारों तरफ उसके सेना खड़ी है, पर महाराणा प्रताप सबको काटते पीटते एकदम हाथी के पास ही चले गए। हाथी के ठीक आगे मान सिंह का एक बॉडीगार्ड खड़ा, उसका नाम है बहलोल खान। क्या नाम है? भयंकर वाला डाकी टाइप का आदमी, अपना घोड़ा लेके आगे खड़ा। मान सिंह तक कोई कैसे पहुंच जाएगा, हमारा मुख्य सेनापति है। कहते महाराणा प्रताप एक हाथ में बल्ली है, वो एक हाथ में तलवार है, उसके बहलोल खान के तलवार मारते हैं, बीच में से चीरते हैं, ठीक बीच में से। कहते हैं या तो महाभारत में भीम ने जरासंध को टांगे पकड़ के दोनों और बीच में से चीर दिया था, या महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को तलवार के एक ही झटके में बीच में से चीर दिया था। पर भीम और महाराणा प्रताप में यह तो समानता है कि दोनों ने अपने दुश्मन को एक साथ चीर दिया था, पर एक असमानता है कि भीम ने जब जरासंध को चीरा था दोनों हाथ लगाए थे, महाराणा प्रताप को तो हाथ ही एक ही लगाया, एक हाथ में बहलोल खान को मार दिया था। फिर उनके पास भाला था। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, चेतक अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा देता है। महाराणा प्रताप ऊपर हुए, उन्होंने भाला फेंका मान सिंह को मारने के लिए। मान सिंह हाथी का जो होदा होता है जहां पर बैठते हैं, उस होदे में नीचे होता है, वो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। पर चेतक जब अपने अगले दोनों पैर वापस उतार रहा था जो कि हाथी की सूंड में लगे हुए थे, मान सिंह ने पहले से हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था, उसके आगे वाले दोनों खुर कट गए। नाखून होते भाई, अपना नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाता ना तो भी 3-4 दिन तो रोटी नहीं खाई जाती उससे, एक अंगुली अलग ही पड़ी रहती है खाना खाते टाइम, है ना, दर्द होता है भाई उधर। तो बेचारे घोड़े के तो अगले दोनों कट गए, तब घोड़े से चला नहीं जाए। तो महाराणा प्रताप लगा इतनी देर तो ये एकदम फर्राटे मार रहा था, अचानक क्या हुआ, फिर उन्होंने देखा तो उसके दोनों पैर ही अगले कट गए। तो लगा यार बेचारा घोड़ा दुख पा रहा है, घोड़े को बाहर निकालते हैं। तो घोड़े को युद्ध भूमि से बाहर लेके निकलते हैं। मेवाड़ में किसी भी कारण से राजा युद्ध भूमि से बाहर जाता, सादड़ी का झाला लड़ता कोई ना कोई। इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला बिद्दा। क्या नाम था? झाला बिद्दा, या इसी का एक नाम हो रहा है झाला मान, झाला बिद्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? झाला। तो प्रताप जब चेतक के घायल होने के कारण चेतक को लेके बाहर निकले तो युद्ध को लीड कौन करता है? झाला बिद्दा या झाला। मुगलों की सेना बुरी तरीके से तितर बितर हो गई थी। मान सिंह चुपचाप वहां से पीछे हट जाते हैं, गोगुंदा चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? बदायूनी लिखता है कि जब हम गोगुंदा चले गए थे तो भी हमें इस बात का बड़ा डर था कि महाराणा प्रताप पता नहीं कौन सी पहाड़ियों में से निकल के आएगा, रात को मारेगा, इसलिए पूरी रात हमने जागते जागते निकाली। हमें इतना डर था कि हमने अपने चारों तरफ दीवारें चुनवा ली थी ताकि जल्दी से तो कम तीरों का आक्रमण ना हो सके। फिर उस जून की तपती दोपहरी के अंदर जब हम वहां से
हल्दी घाटी वाले मैदान से या गोगुंदा से अजमेर की तरफ आ रहे थे, रास्ते में जगह जगह भील हमारा पानी लूट लिया करते, हमारा आटा लूट लिया करते, पता नहीं कौन से पेड़ पर टंगे हुए कौन सा भील हमारे तीर मार दिया करता। हमने जैसे जैसे राम जी अल्लाह का नाम लेके और अजमेर तक का सफर तय किया था। जैसे ही मान सिंह और आसफ खान अकबर के पास गए, अकबर ने जाते दोनों से पूछा कि पकड़ लाए महाराणा प्रताप को? उनका नो सर। तो मार दिया उसको? नहीं सर। तो संधि कर ली उसने? कि नहीं सर। तो हरा दिया उसको? कि नहीं सर। तो क्या सोच कर आए थे कि सुल्तान खुश होगा? इनाम देगा। और आज के बाद दोनों दरबार में देखा टांगे तोड़ दो तुम्हारे। उनका अरे अरे सर सुनी भी बगैर, अरे सर ऐसे पकड़ में नहीं आएगा। अकबर ने कहा मैं दिखाता हूं तुम्हें कैसे पकड़ में आता है, मैं खुद जाऊंगा और उसको पकड़ के लेके आऊंगा। देखो पहाड़ों की लोकेशन नहीं जानते हो, नए पहाड़ महाराणा प्रतापगढ़ वो सबके लोकेशन के अंदर, वो वहीं के थे लोकल। भील वहां पर आसपास में उनकी रसद पानी लूट ले, कोई कुछ ही कर ले, हालत खराब हो गई। प्रताप ने एक दिमाग और लगाया, प्रताप ने अपनी पूरी पब्लिक को पहाड़ों में शिफ्ट कर लिया कि मैदान में कोई रहेगा ही नहीं, क्योंकि यदि कोई मैदान में रहेगा तो मुगल ब्लैकमेल कर सकते हैं। मुगल मैदान में गांव को आके घेर लेंगे और गांव के आगे घेर लेंगे और बाद में कहेंगे भाई इस गांव को मारेंगे वरना तुम बाहर निकलो। मैदान में लोग रहेंगे तो खेती करेंगे उस खेती पर मुगल कब्जा कर लेंगे। इससे अच्छा है कोई मैदान में रहो ही मत, गांव में कोई रहना ही नहीं चाहिए, ताकि मुगलों को तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिले, गेहूं देने वाला भी, अनाज देने वाला भी कोई नहीं मिले। देखेंगे कितने एक दिन तक अजमेर से गेहूं ला ला कर अपना टाइम पास करते हैं यहाँ पर। फाइनली अकबर को समझ में आ गया, उसकी सेना जब भी दिल्ली जाती, दिल्ली बेचारी कहीं से लूट पीट के वापस आ जाती, सेना दिल्ली आगे कहती कि सर वो तो अंदर पहाड़ों में अपनी पार नहीं पड़ेगी, अपने मुगल हैं, गूगल नहीं है, अपने क्या पता उसकी लोकेशन कौन सी है। इसलिए अकबर को लगा गया यहाँ तो पार नहीं पड़ेगी। तो अकबर ने कहा यार महाराणा प्रताप हार नहीं मान रहा, अपने साथ संधि नहीं कर रहा, इसका कारण क्या है? ऐसा क्या उसके पास क्यों हार मानने के लिए तैयार नहीं है? कि सर वो अकेला नहीं है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले सब साथ में उसके, ये सब गुहिल है और इनको लगता है हमारे भाई का साथ देना चाहिए। अकबर ने कहा अच्छा ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले और नहीं मान रहे क्या? तो अकबर उदयपुर तो अपने सेनापतियों को सौंपता है और खुद डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ चला जाता है और अपने 2 सेनापतियों को उदयपुर सौंप देता है। एक सेनापति तो मान सिंह के अंकल थे, हल्दी घाटी युद्ध में लड़ चुके थे, उनका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? क्या नाम है सेनापति का बताओ देंगे? जगन्नाथ कछवाहा। मान सिंह के अंकल हल्दी घाटी वाले युद्ध में भी पहले लड़ चुका था। और एक सेनापति उसका नाम है सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम है? अकबर ने इन दोनों को उदयपुर सौंप दिया। किनको सौंप दिया उदयपुर? क्या लास्ट लाइन क्या लिखी थी आपने बताओ देखे? तथा नाम बदलकर मोहम्मद, लिख लो आगे लिख लो। तथा उसने